मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आए, बहुत रोचक वीडियो रहने वाला। लगभग सभी की इच्छा होती है कि हम ये जानें कि हमारे भाग्य का स्वामी कौन है, हमारे भाग्य को जागृत कौन करेगा, कौन सा ग्रह हमारे भाग्य को चमकाएगा, या हमारे भाग्य विधाता कौन है। विवाह आदि से लेकर के जीवन के जो समस्त क्षण होते हैं वो सब भाग्यवर्धक वर्ष में गिने जाते हैं। तो उनको वर्ष में परिवर्तन करने का जो कारक कर्ता होता है वो भाग्य का कर्ता कौन है। जैसे किसी का नौकरी लग जाना, किसी को धन प्राप्त हो जाना, कुछ भी अगर जीवन में अच्छा मेरे लिए होता है तो वो सब भाग्यवश होता है। तो वो भाग्य का कर्ता कौन है उसके बारे में जानकारी हमें होनी आवश्यक है। हम नहीं जान पाते, इसलिए थोड़ा सा क्या मन उदास रहता है। अचानक कोई चीज़ जीवन में मिल जाता है तब उस पर हम क्या करते हैं, खुशी, लेकिन वो बिना भाग्य से कुछ नहीं मिलता। तो भाग्य का कर्ता कौन है हमारी कुंडली में, उसको अगर हम पहले जान जाए तो हम थोड़ा सुधार प्रक्रिया में लाकर, क्योंकि थोड़ा अगर कमजोर भी है तो उसको हम सुधार सकते हैं। ये है ज्योतिष तकनीक, ज्योतिष का तरीका, ज्योतिष का मतलब नहीं। ज्योतिष का कोई अर्थ नहीं है अगर हम वैसे पशु की तरह रहें। अगर मानव जीवन ही ज्योतिष का अर्थ और सार समझ सकता है, इसीलिए ज्योतिष विद्या को, ज्योतिष विज्ञान को ऋषियों महर्षियों द्वारा तैयार किया गया है। चलिए हम आते हैं वीडियो पर। तो यह समझ सकते हैं भाग्यकर्ता ग्रह योग। भाग्यकर्ता ग्रह योग क्या होता है, भाग्य का कर्ता कौन है, इसको हमें समझना है आज इस वीडियो के माध्यम से। तो यहां सबसे पहले आप देखेंगे, विषय हमने आपको समझा दिया। भाग्यकर्ता ग्रह योग कुंडली में नवम भावम व चंद्र कुंडली सूर्य कुंडल लग्न से बनता है। यानी बहुत सारे इसमें विचार। अब और सूत्र क्या है, उच्च स्व मूल योग, युति योग, यानी युति योग, कारक, अंशबली आदि को देखना है हमें। सूर्य ग्रह यानी गुरु ग्रह, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, नवम से नवम, नवमेश, ठीक है, इनको देखना है। तो ये सारे सूत्र अप्लाई करके बारी बारी आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि लगन क्या है हमारा। लगन यहाँ पर मेष लगन हमने बनाया है, तो कोई भी लगन आपका हो सकता है कुंडली में। लगन से नवम भाव क्या होता है, भाग्य का स्थान होता है। नवम से भाग्य इसका स्थान। तो पहला हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ 9 नंबर है, इसका स्वामी कौन हुआ, गुरु ग्रह। गुरु ग्रह हमें प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो गुरु ग्रह की स्थिति परिस्थिति में जांचने के लिए क्या देखना है, गुरु बैठा कहाँ है। अगर यहीं बैठा है तो स्वराशि का एक बल भी मिल गया हमें, ठीक है। मूल त्रिकोण राशि यानी कि धनु राशि अगर ये है तो वो भी मिल गया हमें। गुरु अगर उच्च राशि में होगा तो उच्च का योग हमें मिल जाएगा। लेकिन कुंडली में अगर कहीं गुरु नवमेश होकर खराब स्थिति है, 6 8 12 में चला जाए, 3 6 11 में चला जाए तो खराब स्थिति में आ जाएगा, तो वो योग सही नहीं रहेगा। फिर हमें जाना पड़ेगा अन्य लग्न की कुंडलियों पे, भावत भाव के सिद्धांत पे, ठीक है। पहला कारण तो हमने बता दिया, डायरेक्टली भाग्यकर्ता निकालने का तरीका हमने आपको बता दिया। अब हम आते हैं भावत भाव के सिद्धांत, यानी लग्न से नवम और फिर नवम से नवम भाव को गिनना है। तो यहां से गिनेंगे तो कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो भाव होगा महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर ये कमजोर है तो यहां पर क्या है, इसको देखना है हमें। स्वराशि कौन बनता है, सूर्य बनता है, ठीक है। तो ये अगर मिल जाता है तो ये अच्छा हो जाएगा। सूर्य अगर कुंडली में कहीं उच्च राशि में बैठा है तो उच्च कहाँ होगा, यहाँ लगन भाव में, यानी 1 नंबर में उच्च का होता है, तो ये उच्च राशि योग मिल गया। लेकिन अगर वो भी स्थिति नहीं है तो क्या होगा, केंद्र त्रिकोण के भाव में मित्र राशि में अगर भी मिल जाता है तो कहते हैं युति योग कारक हो गया, बाहुबल कारक हो गया, ठीक है। कुंडली में अगर मेष लगन का कुंडली है तो कारक भी हो जाता है, तो ये कारक भाव में अगर मिल जाता है और केंद्र त्रिकोण बैठा है तो कारक योग मिल जाता है। अंशबल भी देखना है, 7 से 27 अंश के बीच में अगर सूर्य मिलता है तो क्या होगा, अंशबल ही मिल गया। अगर ऐसा नहीं है 6 8 12 में, यानी इसमें 3 11 में मिल जाएगा तो वो खराब हो जाएगा, और साथ में सप्तम और द्वितीय में बैठेगा तो खराब हो जाएगा, क्योंकि मार्केश भाव में चला जाएगा वो, ठीक है। अब 2 कंडीशंस हमने अप्लाई करके देख लिए भाग्यकर्ता निकालने के। अगर ये दोनों कंडीशंस फेल हो जाते हैं, कमजोर हैं, प्रबल भाग्यकर्ता हमें नहीं मिला, तो हमें अब तीसरे जो कंडीशन सूत्र है उस पे चलना है। कौन से पे, चंद्र लगन और सूर्य लगन को भी देखना चाहिए कि सूर्य जहां बैठा हो वहां को हम उसको लग्न मान लेंगे। जैसे सूर्य इस कुंडली में यहां बैठा हो तो इसको लग्न मानेंगे, तो यहां से सूर्य से नवम भाव को हमें देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ को देखना है। तो यहाँ 1 नंबर है, इसका स्वामी मंगल। सेम सिचुएशन अप्लाई कर देना है, इस पे सूत्र अप्लाई कर देना है। जैसे स्वराशि का है तो हमें अच्छा मिल गया, ठीक है। मूल त्रिकोण राशि भी यही मंगल की, तो ये अच्छा मिल गया। अगर उच्च राशि का मंगल कहीं, यानी इसका स्वामी मंगल हो गया, तो हमें मंगल को पकड़ के रखना है, बाकी स्थितियां हमें लागू करनी है। तो
मंगल अगर उच्च राशि यानी मकर राशि में जाकर नौमेश होकर मंगल मकर राशि में चला गया तो भी अच्छी पोजीशन में है। केंद्र त्रिकोण में बैठा मित्र राशि में भी है तो अच्छी स्थिति में है। कारक कारक भी है इस कुंडली में तो कारक स्थिति में है, और केंद्र त्रिकोण में है तो भी अच्छी स्थिति में है, यानी भाग्यकर्ता बन सकता है। ठीक है। अंश बली अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा है मंगल, भले ही अपनी राशि में ना हो लेकिन अंश बली होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो क्या होगा, तब भी अच्छा ही फल देगा, भाग्यकर्ता का भूमिका वो निभा सकता है। तो आपके समझ में आ गया होगा भाग्यकर्ता। अब हम चौथा सूत्र जो है चंद्र कुंडली को भी अप्लाई करके जहां चंद्रमा बैठा है उसको हम लगन मांग लेंगे और वहां से नवम भाव को गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर अब इसके ये 12 नंबर लिखा है, इसका स्वामी गुरु हुआ। गुरु की स्थिति हमें यहाँ कुंडली में टटोलनी है। ठीक है ना। गुरु अगर यहाँ स्वराशि होकर बैठा है तो ठीक है, स्थिति में कोई दिक्कत नहीं, भले ही भाव खराब हो लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि स्वराशि का है, मजबूत राशि में है, अपनी खुद की राशि में है। परंतु अन्य स्थितियों में केंद्र त्रिकोण का भाव लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें बलवान स्थिति निकालना पड़ेगा। ठीक है। सेम सिचुएशन, उच्च राशि निकाल देना, मूल त्रिकोण राशि निकाल देना। कारक इस कुंडली में क्या कारक भी है? हाँ कारक भी है, अगर इसी में बैठा है तो कारक भी हो जाएगा, और केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो बलवान भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम भाग्यकर्ता को निकालने का तरीका आपको हम बता सकते हैं और बताए हैं, इसको आप समझ सकते हैं। अब भाग्यकर्ता हमारा निकल के आ गया। मान लिया जाए कि गुरु हमें जो है 20% 30% पे मिला। ठीक है। मंगल जो है हमने निकाला था, मंगल हमारा जो है 50% पे मिला। ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। और चंद्रमा से जब गिने तो फिर गुरु मिला था, तो यहाँ 30 दूना 60 अंश गुरु का बन गया। ठीक है ना, यानी डबल गुरु आ गया। अब इनकी स्थितियां अगर यहां पर आपको सस्टिफाइड नहीं कर पा रही हैं तब आप नौमांश कुंडली में जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना कि यहां पर 30 अंश और 50 अंश 2 बार गुरु आया तो इसको पीछे छोड़ के 60 अंश पे आ गया वो, तो क्या हुआ, यहाँ पर 50-50 चांस है। लेकिन कोई भाग्यकर्ता एक ही होता है जो आपको भाग्य चमकाने का काम करता है। तो हमें क्या देखना है, नौमांश में जाकर के उन ग्रहों को देखना है कि किसके नौमांश में ये दोनों ग्रह जो निकल के आए 50 और 60 अंश पे, वो किसके नौमांश में बैठे हैं। उस नौमांश की 2 राशियां बनती, जैसे बुध की नौमांश में आया तो बुध की 2 राशियां हैं, मंगल के नौमांश में आया तो मंगल की भी 2 राशियां, शुक्र के नौमांश में आया तो शुक्र की 2 राशियां हैं, शनि के नौमांश में आए तो शनि की भी 2 राशियां हैं। तो उन दोनों राशियों में जितने ज्यादा अधिक ग्रह मिलेंगे वही आपका भाग्यकर्ता बनेगा। ये रहा संपूर्ण सूत्र भाग्यकर्ता ग्रह को निकालने का तरीका। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाग्यकर्ता फाइनल डिसीजन लेकर आपने निकाल लिया तो उसका फल क्या होगा और वो फलीभूत कब होगा, उसको जानने के लिए हमें क्या करना है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर, सूक्ष्म, प्राण, योगिनी आदि दशाओं में जा करके उस कार्यकाल को हमें निकालना है। ठीक है। कार्यकाल को उसमें ढूंढ करके ये इस ग्रह का समय वहां आ रहा है, अब थोड़ा सा कमजोर है तो उसका हमें क्या, अगर केंद्र त्रिकोण में सारे ग्रह योग में मिले हैं, बने हैं, तो हमें क्या करना है, केवल उसका जप करवाना है। जैसे यहाँ गुरु का 30% मिला तो गुरु का हमें जप करवा देना है। जप कराने से ग्रह और बलवान हो जाते हैं, केवल केंद्र त्रिकोण की स्थितियां। लेकिन वो गुरु कहीं तिरखटाई में चला गया, 6 8 12 में चला गया, सप्तम भाव मार्केश की स्थिति में आ गया, तब क्या करेंगे, उसका दान, जप और दान दोनों करना है हमें। जप और दान दोनों करना है। क्या चीजें दान कर सकते हैं हमारे अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये रहा भाग्यकर्ता ग्रह निकालने की संपूर्ण विधि। आप इसको वीडियो को पूरी तरह बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। ज्योतिष में सूत्र ही महत्वपूर्ण होता है, लॉजिक ही महत्वपूर्ण होता है। जब तक आप लॉजिक नहीं समझेंगे, तरीका नहीं समझेंगे, तब तक आप फल अध्यायी नहीं कर सकते, फलित ज्योतिष नहीं सीख सकते। मित्रों, जय सिया राम।